प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। अरिहंत और तीर्थंकर भगवानों में क्या अंतर है? अरहंत और तीर्थंकर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। तीर्थंकर अष्ट प्रातिहार्य आदि 46 मूल गुणों से मंडित होते हैं और जो अरहंत होते हैं वे अपने आप में सामान्य होते हैं। 46 मूल गुण उनके हों ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों का जो वैभव है ये गृहस्थों के लिए विशेष विशेष रूप से मांगलिक होता है, क्योंकि अरहंत भगवान की उपासना मोक्ष के कारण तो है, मोक्ष तो देने वाली है, लेकिन सांसारिक अभ्युदय को प्राप्त करने वाली जो वैभव है वो तीर्थंकरों का होता है। इसलिए तीर्थंकरों को, क्योंकि मंदिर जो हैं गृहस्थों के हैं और गृहस्थों को इसलिए मूल नायक तीर्थंकर को बनाया जाता है, क्योंकि तीर्थंकरों को मूल नायक बनाने से गृहस्थ को सांसारिक सुख समृद्धि में भी वो निमित्त बनते हैं, सांसारिक कार्यों में भी वो मंगल स्वरूप होते हैं। हम लोग जो क्रियाएं करते हैं सिद्ध भगवान की करते हैं, आप लोग देव शास्त्र गुरु यानी तीर्थंकर की, आप लोगों की क्रियाओं में तीर्थंकर की पूजाएं आएंगी ज़्यादातर, हम लोगों की क्रियाओं में सिद्ध भगवान आएंगे, क्योंकि हमें तो संसार मिटाना है और तुम्हें संसार जो है सो है, बोल दो, में रहना है ना। तुम्हें क्या करना है? संसार संभालना है, संसार बनाना है, क्योंकि तुम्हारा तो गृहस्थी है ना। इसलिए आप लोगों के लिए विशेष रूप से 46 गुण मंडित तीर्थंकर की प्रतिमा विशेष रूप से हितकारी होती है। उनका अभिषेक, उनका गंधोदक, उनकी पूजा, उनका दर्शन आप लोगों के लिए विशेष है, क्योंकि बाह्य चिन्हों से विभूषित जो भी वस्तु होती है वह एक विशेष मंगलकारी होती है। और हमारे लिए तो संसार बनाना नहीं है, हमें तो संसार मिटाना है। संसार सारा समाप्त हो जाए तो मुझे जो जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए है उन वस्तुओं का मेरा त्याग है। तुम्हें क्या चाहिए? अब मेरा त्याग है। तुम्हारे लिए परिवार भी चाहिए, हमारा परिवार का त्याग है। तुम्हें मकान घोड़ा गाड़ी भी चाहिए, मेरा इन सब का त्याग है। इसलिए गृहस्थों के हिसाब से तीर्थंकरों की प्रतिमा ही विशेष विशेष मंगलकारी होती है। जो मुख्य अनंत चतुष्टय है वो ही घटित होता है। जैसे बाहुबली भगवान जो है अरिहंत हैं, तीर्थंकर नहीं। इनके 46 मूल गुण नहीं है, भरत चक्रवर्ती आदि, लेकिन जो चिन्ह सहित मूर्तियां हैं या जो तीर्थंकर के नाम से हैं वो अष्टप्रातिया। पूज्यवर यतिवर्षम महाराज ने श्री त्रलोय परिणति में स्पष्ट उल्लेख किया, जो अष्टप्रातिहारों से युक्त होती हैं उनको विशेष रूप से अरहंत तीर्थंकर कहते हैं, क्योंकि सामान्य केवलियों के अष्टप्रातिहार्य नहीं होते, कुछ एक दो होते हैं लेकिन सामान्य पूरे नहीं होते। इसलिए तीर्थंकरों में आप में थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन ऐसा मत समझना कि अरहंत भगवान पूजनीय नहीं है, अभिषेक करने योग्य नहीं है या अनादर के योग्य हैं, नहीं। सभी अरहंत परमेष्ठी अपने लिए पूजनीय वंदनीय है, लेकिन आपको एक सांसारिक इच्छाएं होती ना आपकी। गृहस्थ कितना भी बड़ा वीतरागी क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ सांसारिक भावनाएं आती हैं, अनैतिक नहीं, नैतिक। अरहंत तो 6 महीने 8 समय में 608 बनते हैं। 2.5 दीप में 6 महीने में 608 जीव अरहंत बनते हैं। तीर्थंकर तो बहुत कम होते हैं। अभी वर्तमान में 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं। अब 20 तीर्थंकर ही अभी हैं और हर महावीर स्वामी को आज 2500-2600 साल लगभग हो रहे। तब से अभी तक अरहंत कितने बन गए? मान लो अपन 2500-2600 मान लें, नहीं अनंत नहीं, 2500 मान लो वर्ष थे, तो 2500 वर्ष में 2 का गुणा किया तो कितना? 2500 मान लो। कौन सा चल रहा है निर्माण, वीर निर्माण? 2544। तो मतलब अभी 2500 से निकाल लो, तो 2500 में से 2 का भाग दिया तो कितना हुआ? 5000। 5000 में 608 का गुणा कर दो।
अरहंत भगवान बन चुके, लेकिन तीर्थंकर अभी 20 ही है। भगवान महावीर स्वामी के बाद विद्यमान तीर्थंकर अभी 20 ही हैं अपने आगम के अनुसार। और अरहंत कितने बन गए? 3-4 लाख अरहंत बन गए पूरे 2.5 द्वीप में से। नियम है 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही अरहंत बनेंगे और 608 जीव ही सिद्ध बनेंगे। हाँ, अरहंत अवस्था का जो संचय काल है 13वें गुण स्थान में, यदि 608 जीवों का बैलेंस नहीं मिल रहा है तो अरहंत बन जाएंगे, लेकिन वो 13वें गुण स्थान में रुके रहेंगे। मोक्ष जाने का 608 है, लेकिन 13वें गुण स्थान के अरहंतों की संज्ञा सर्वार्थ सिद्धि की परिशिष्ट के अंदर पंचिका में दी है। कौन से गुण स्थान में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, कितने तीर्थंकर अरहंत हो सकते हैं, कितने मुनि हो सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। यज्ञ के दौरान बोले जाने वाले स्वाहा का तात्पर्य क्या है? स्वाहा का अर्थ होता है त्याग। हु हाक त्यागे, अपनी वस्तु का त्याग कर देना। हाक त्याग का अर्थ सदा के लिए समाप्त कर देना, त्याग कर देना, उसको स्वाहा बोलते हैं। अब मैंने जल चढ़ा दिया, अक्षत पुष्प नैवेद्य चढ़ा दिया, अब ये वस्तु हमारे कोई अधिकार में नहीं रही, हमारे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको बोलते स्वाहा। और वो भी धर्म कार्यों में, संसार के कार्यों में नहीं तो तुम संसार के कार्यों में बच्चे को पैसा दे रहे हो, दुकान पे पैसा दे रहे हो, ओम ह्रीम स्वाहा, वहाँ नहीं, संसार के कार्यों में नहीं। भिखारी को पैसा दे रहे हो तो वहाँ भी तो त्याग है, पर वहाँ स्वाहा बोल के नहीं दिया जाता। स्वाहा एक शब्द, एक प्रकार का धार्मिक रूढ़ शब्द है, रूढ़ भी है धार्मिक। सारे भारत के अंदर, हर संप्रदाय के अंदर जब धार्मिक क्रिया में कोई सी वस्तु का त्याग किया जाता है तो उसे स्वाहा बोले देते हैं। त्याग 2 प्रकार का होता है, एक स्वाहा करके और एक स्थापित करके। जैसे आप लोग अष्टप्रातिहार्य हो, इनको स्वाहा करके नहीं चढ़ाओगे, अभिषेक का जल स्वाहा करके नहीं चढ़ाएंगे, ये स्थापना की जाती है। स्वाहा के बाद फिर वह वस्तु किसी के उपयोग में नहीं आती, इसलिए जब छत्र चवर आदि होते हैं तब इनकी स्थापना करते हैं। मंत्र आदि के साथ स्वाहा बोला नहीं जाता। स्वाहा जब बोला जाता है जब हम कोई धार्मिक क्रिया का अनुष्ठान कर रहे हो। जाप करते समय स्वाहा नहीं, जैसे अपन शांति धारा करते हैं तो शांति धारा करते समय जो है अंत में हम स्वाहा बोलते हैं आप लोग, क्योंकि वहाँ जल चढ़ाया जा रहा है। और जब हम हवन करते हैं, हवन करते समय भी हम स्वाहा शब्द का प्रयोग शास्त्रों में करते हैं। तो मैंने कहा कि ये शब्द रूढ़ी शब्द हैं, इनको उसी में प्रयोग किया जाना चाहिए जिसका वर्णन शास्त्रों में होता है। गुरुवर नमोस्तु। 7 तत्वों का चिंतन कैसे किया जा सकता है? 7 तत्वों का चिंतन करने का अर्थ ये होता है कि हमारे जीवन में कितनी प्रकार की क्रियाएं हैं, मैं जो परिणाम कर रहा हूँ ये मेरा कौन से तत्व में आएगा। मान लो किसी ने गाली दी, अब गाली दे करके आपने सुनी या आपने दी, तो आप इस पे तत्व चिंतन कीजिए। गाली का भी तत्व चिंतन है। गाली देने पर कौन सा कर्म का आश्रय होता है, आश्रय तत्व का चिंतन कीजिए। और जैसे ही आप आश्रय तत्व का चिंतन करेंगे, आश्रय कर्म का हुआ, मुझे बंध हुआ, कल मैं दुखी होऊंगा, बंध तत्व का चिंतन आ गया, और फिर हमारा परिणाम औदैहिक भाव बनेगा, हम दुर्गति में पड़ेंगे। तो तत्व चिंतन करने से हमें हे उपादेय का ज्ञान होता है। तत्व चिंतन सब चीज में, भोजन करते समय तत्व चिंतन, पानी पीते समय चिंतन, बिना छना पानी पी रहा हूँ, पाप का आश्रय हो रहा, आश्रय का चिंतन। कोई अभक्ष सेवन कर रहा है, तत्व चिंतन, हमें पाप का आश्रय होता है। रात्रि भोजन कर रहा है, तत्व चिंतन, गुटखा खा रहा है, तत्व चिंतन, कोई कैसा भी पाप कर रहा है उस सब में तत्व चिंतन। तत्व चिंतन कोई अलग से मंदिर की अलमारी में नहीं रखा है कि जहाँ तत्व चिंतन का अर्थ है
हम 24 घंटे जो भी क्रिया करते हैं उस पर तत्व चिंतन करना चाहिए। जो भी कर रहे हैं, आप भोजन खाने बैठे तत्व चिंतन कीजिए, कौन सा भोजन करने से कौन से कर्म का आश्रय होता है, आश्रय का तत्व चिंतन। आप अपने मंदिर में पूजन करते हैं, आपको तुरंत चिंतन आना चाहिए, तत्व चिंतन, कि भगवान की किस प्रकार की भक्ति करने से हमें क्या होगा। भगवान के हम गुणों का चिंतन करेंगे, हमें मोक्ष तत्व की प्राप्ति होगी। भगवान के गुरुओं के जब हम दर्शन करेंगे और दर्शन करके हम त्याग करेंगे, हमें संबर और निर्जरा तत्व का चिंतन होगा। आज मैंने महाराज से इस वस्तु का त्याग किया, चिंतन करो त्याग क्यों किया, संबर तत्व का चिंतन करो। आज आप त्याग करके नहीं आए, सम्यक दृष्टि कहता है मैंने इतने पापों का संबर किया है, इतने कर्म अब मुझे नहीं बंधेंगे, मैंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया है, अब मेरा संबर तत्व, इस प्रकार के नरक गति आदि का जो आश्रय हो रहा था वो आश्रय मेरा संबर में बदल गया, और अब जो मैंने पहले कर्म किया है वो निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा। सब में हम प्रवचन दे रहे हैं, इसमें भी तत्व चिंतन। तत्व चिंतन का अर्थ होता है जो कुछ भी तुम देखो, जो कुछ भी तुम सुनो, जो कुछ भी तुम बोलो, जो कुछ भी तुम करो, सब में तत्व चिंतन करके करने से व्यक्ति अनिष्ट से बच जाता है और इष्ट को प्राप्त कर लेता है। गुरुवर नमोस्तु। केवल या ज्ञान का स्वरूप पर्याय में परिलक्षित होता है या स्वभाव में? आत्मा का स्वभाव कभी पर्याय नहीं हो सकता। स्वभाव पर्याय होती, हमारे यहाँ दो प्रकार की पर्याय होती हैं, समझना। द्रव्य का स्वभाव पर्याय का स्वभाव पर्याय भी होती है, विभाव पर्याय भी होती है। मति ज्ञान आदि विभाव पर्याय हैं, केवल ज्ञान स्वभाव पर्याय है। लेकिन वो केवल ज्ञान की स्वभाव पर्याय है, आत्मा की स्वभाव पर्याय नहीं। आत्मा की स्वभाव पर्याय नहीं है, आत्मा का स्वभाव पर्याय तो ज्ञायक स्वभाव है। मात्र ज्ञायक स्वभाव अलग चीज होती है, केवल ज्ञान तो एक पर्याय है, मति ज्ञान गुण की पर्याय है। और सारा तीन लोग जो उसमें जानने में आ रहा है उनसे उनको क्या लेना देना है, कोई मतलब ही नहीं पड़ा। इसलिए जहाँ आत्मा का स्वभाव अलग है, जीव का स्वभाव अलग है, ज्ञान का स्वभाव अलग है और केवल ज्ञान का स्वभाव अलग है। कितने स्वभाव हो गए? केवल ज्ञान का स्वभाव है कि आत्मा को जनाते हुए संपूर्ण चराचर पदार्थों को जानना, एक हुआ। अब ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना मात्र, बस। क्या जानना, इससे कोई लेना देना नहीं है, जानना। फिर क्या जानना, ये पर्याय का स्वभाव है। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये सब ज्ञान होते हैं। और आत्मा का स्वभाव क्या है? जो ज्ञान जानता है उसका साक्षात अनुभव करना। जैसे हमने उदाहरण दिया था तुम्हें, आपने रसना इंद्री से कुछ खाया तो रसना इंद्री ने स्वाद लिया और ज्ञान ने क्या कहा कि ये फलानी वस्तु का स्वाद है, मीठा है। बस आत्मा ने क्या किया? वो कहता किसका स्वाद है, कैसा स्वाद है, मुझे तो आनंद आ गया। बस आत्मा को नहीं पड़ी कि स्वाद का, ये ज्ञान को पड़ी है। ज्ञान हिसाब मिलाएगा, ज्ञान बताएगा कि ये स्वाद किसका आ रहा है, ये वस्तु क्या है। और आत्मा कहेगी मुझे स्वाद से मतलब नहीं है, मुझे तो आनंद से, अच्छे बुरे से मतलब है। यानी आत्मा का जो स्वभाव है चैतन्य स्वभाव है, जाने हुए पदार्थ को अनुभव करना, संवेदन करना, यह स्वभाव के अंदर। सिद्धों में कोई केवल ज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग है। अपने स्वयं चतुष्टय को तो जानना है ना। जो अपने स्वयं चतुष्टय को, अपनी आत्मा को चारों ज्ञान जान ही नहीं सकते थे। ओहो, कितनी बड़ी बात पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि हमें तो वो ज्ञान चाहिए है जिसमें मेरी आत्मा स्वयं दिख जाए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये चारों आत्मा को नहीं जानते हैं प्रत्यक्ष। कोविद दक्षो साहू संपटि काले परोक्ष रूपमणम पच्छख्यमेव दिट्ठम परोक्ष नाने पविट्ठंतम। परोक्ष ज्ञान है और परोक्ष ज्ञानों में आत्मा नहीं दिखती। तो सबसे बड़ी चीज है, मुझे केवल ज्ञान इसलिए चाहिए जिससे मैं आत्मा के वैभव को देख सकूं
और आत्मा के वैभव का आनंद ले सकूं। इसलिए पांच जगत को जानने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता, अपने आत्मा के वैभव को जानने के लिए। गुरुवर नमोस्तु। गणधर परमेष्ठी की दिव्यवाणी को दिन में 4 बार सुनना होता है, तो उनको स्व में रहने का समय कब मिलेगा? जब भगवान को, गणधर परमेष्ठी को वाणी को झेलना नहीं पड़ता। भगवान के तो मात्र वो बैठे हैं, जितना भगवान बोलते हैं वो तो पहली बार भी सुन चुके सब, उससे आगे कुछ है नहीं। पूरा शुद्ध केवली पना उनको प्रकट हो गया। अब तो मात्र वे सर्वोषण में इसलिए बैठे कि वे और भी कहाँ जाएं। अपना उपयोग बार बार तत्व को सुनते सुनते भी वह शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं। उनके ज्ञान में तो द्वादशांग पहली बार में ही आ गया। दूसरी बात, और जब वो भगवान दिव्य धुनी खेलते हैं उस समय उनका तत्व चिंतन चलता रहता है। साधु चलते उठते बैठते सुनते फिरते हमेशा तत्व चिंतन में लीन होता है। और जिस समय उनको आज तक किसी को दिव्य धुनी काल में मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन दिव्य धुनी काल के अलावा जो शेष समय चलता है उस समय वो ध्यान में बैठ के केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, भगवान इसलिए नहीं सोच सकते हैं कि भगवान ने कोई उनको नौकरी पर नहीं रखा है, ड्यूटी पे नहीं रखा है। भगवान का कोई मतलब ही नहीं, उनका तो नियोग है। अब जैसे आदिनाथ भगवान के 71वें गणधर थे जय कुमार, भरत चक्रवर्ती के सेनापति। वे आदिनाथ भगवान से पहले ही मोक्ष चले गए समोषण में, 71वें नंबर के। और पहले नंबर दूसरे तीसरे नंबर के गणधर परमेष्ठी बैठे रहे। अब 84 गणधर थे आदिनाथ भगवान के। अब जो 71वें नंबर के गणधर थे वे उसी भगवान के समोषण से मोक्ष को प्राप्त हो गए। वहीं से एकदम केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ, मोक्ष चले गए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ कोई बाधा नहीं बनती है। तत्व चिंतन है वो तो एक औपचारिक होता है। जितना द्वादशांग उनको सुनना है या लिखना है वो तो पहली दिव्य धुनी में ही वो पा चुके। अब जो है मात्र बैठे हैं, कहाँ जाएंगे। मात्र औपचारिक होता है, कोई उनका उपयोग विकल्पात्मक उपयोग नहीं होता है। भगवान बोलते रहते, जैसे आप है अभी प्रवचन सुनते सुनते ध्यान में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्ञान तो तुमने पहले ले चुका, टेप कर चुके पहली बार में, ऐसा मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। अपने गुरुवर से दूर रहते हुए भी इतना समता भाव कैसे बना रहता है? गुरु तो मेरे पास ही रहते, मैं गुरु के पास हूँ। अलग तुम लोगों को अलग दिखता है, हम लोगों में एक ऐसा जादू है कि दुनिया को तो अलग दिखते हैं लेकिन सही में हम लोग अलग है ही नहीं। अब यही तो चमत्कार है। चमत्कार क्या होता है? सब लोग महाराज जी कहाँ हैं अभी? पपोरा जी में, और मैं कहाँ हूँ? अजमेर में, ज्ञानोदय में। ये तुम लोगों को दिख रहा है क्योंकि गुरु और गुरु की आज्ञा, ये दोनों में से किसी एक को मानता है, बल्कि गुरु के पास रहने वाला और गुरु की आज्ञा मानने वाला श्रेष्ठ है। गुरु बड़ा है कि गुरु की आज्ञा? बोलो ना अब आप लोग। आज्ञा है, आज्ञा बड़ा है। कई बार हम लोगों को होता है, मन करता है, लेकिन गुरु आज्ञा। हमारा उपवास का मन है और गुरु ने मना कर दिया नहीं करोगे, तो अब बोलो उपवास बड़ा है कि गुरु की आज्ञा? गुरु की आज्ञा। तो गुरु से बड़ा गुरु की आज्ञा होती है। जो आज्ञा में रहता है वो गुरु के पास ही नहीं, गुरु का बहुत बड़ा कार्य करता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।